गुड मॉर्निंग क्लास 11। कल जैसे मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि आप लोगों ने भी कहा था कि नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने के लिए, तो अब मैंने ये नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है। ये चैप्टर मैंने अभी तक इस चैप्टर के नोट्स आपको इसलिए नहीं दिए थे क्योंकि अगर जब तक इस चैप्टर को एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि नोट्स में क्या लिखा होगा। ठीक है, तो मैंने डेटाबेस चैप्टर के नोट्स दिए थे आपको, लेकिन इसके नहीं दिए थे। अब ये चैप्टर जब पढ़ा लेंगे तब इस चैप्टर के नोट्स देंगे। डेटाबेस वाले में जो आपको नोट करना है वो बाद में, उसको सबसे लास्ट में, क्योंकि वो हो सकता तब तक स्कूल खुल जाए। तो मतलब मान लो दिसंबर में या नवंबर में, तो वो बिना नेट के, वो बिना लैब के नहीं हो सकता। लेकिन ये चैप्टर जो है ये मैथमेटिकल चैप्टर है, थोड़ा अलग तरह की मैथमेटिक्स है। पहले आपने इस तरह की मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है बुक अकॉर्डिंग टू बुक, लेकिन अभी क्लास में स्टार्ट करेंगे तो ये चैप्टर नंबर 2 मान के चलो। ये फिलहाल के लिए क्लास के हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 2। तो ये है बूलियन लॉजिक, चैप्टर का नाम है। और ये एक और टॉपिक से रिलेटेड है जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा। 1854 में एक मैथमेटिशियन थे जॉर्ज बूल, उन्होंने ये बूलियन लॉजिक दिया। ये बूलियन लॉजिक इन्हीं के नाम से, जॉर्ज बूल के नाम से ही उन्होंने एक अलग तरह की मैथमेटिक्स बताई थी जिसका यूज आगे चल के कंप्यूटर्स में किया। उस समय तो कंप्यूटर्स थे ही नहीं, कंप्यूटर जैसी कोई मशीन ही नहीं थी, लेकिन इन्होंने जो लॉजिक बताया, इन्होंने जिस तरह की मैथमेटिक्स बताई, उस मैथमेटिक्स का यूज करके आगे चले कंप्यूटर में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ। इसीलिए इनके नाम से इसको बूलियन लॉजिक कहा जाता है। जैसे जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि साइंस में देखते हो आप लोग सर्किट बनते हैं पेज के ऊपर, वैसे ही यहाँ पर भी सर्किट बने हैं। ये चैप्टर जो है ये फिजिक्स में भी यूज़ होता है। एमएससी फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में चैप्टर का यूज़ किया जाता है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में, एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स जो लोग करते हैं उन लोगों को भी चैप्टर पढ़ना पड़ता है। और कंप्यूटर में तो ये है, कंप्यूटर में क्लास 11th में भी है, बीटेक में भी है, और एमसीए में भी है, बीसीए में भी है। तो फिजिक्स में का पार्ट भी है ये, और कंप्यूटर का भी पार्ट है, क्योंकि इसमें पूरे सर्किट डिज़ाइन होंगे। लेकिन वो सर्किट आपको पेज पे डिज़ाइन करने होंगे पेंसिल के थ्रू, और बहुत ईजी होता है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, समझने में लगेगा कि ये क्या है, थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन है ईजी, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और बिना समझाए आप इसे बुक को देखकर बिल्कुल समझ ही नहीं सकते ये क्या, यहाँ पर क्या चल क्या रहा है। ठीक है, तो नाम तो वैसे ही बूलियन अलजेब्रा, बूलियन लॉजिक चैप्टर तो एक ही है। बूलियन अलजेब्रा से तो बूलियन लॉजिक डेवलप हुआ है, लेकिन इसमें वेरिएबल्स का यूज उतना ज़्यादा नहीं होता है। इसमें जो भी नंबर्स यूज होते हैं वो आपके बाइनरी नंबर यूज होंगे, 0 या 1। इसमें जो भी कैलकुलेशन होगी वो 0 और 1 में ही होगी, और इन्हीं का यूज करके सारी चीज़ें बनाई जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है। थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन एक बार आपको लॉजिक समझ में आ गया कि किस तरह से किस चीज़ों को करना है, तो फिर ये डिफिकल्ट नहीं होता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपका सर्किट बनेगा, दूसरा आपका होती है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल क्या होती है ये भी आगे डिस्कस करेंगे। एक तरह की टेबल बनाई जाती है जिसको ट्रुथ टेबल कहते हैं। हर क्वेश्चन की अपनी अपनी अलग अलग ट्रुथ टेबल होती है। हर क्वेश्चन में एक टेबल बनेगी, वो टेबल अलग अलग होगी, एक जैसी नहीं हो सकती। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हर क्वेश्चन में यूज होती है। ठीक है, ये कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स में ऑपरेटर होते हैं, उसी तरह बूलियन अलजेब्रा के लिए ऑपरेटर होते हैं। इसको पहला होता है नॉट ऑपरेटर, फिर होता है और ऑपरेटर, फिर होता है एंड ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर में क्या होता है कि जो भी चीज़ आपको दी होगी, अगर दिया हुआ है 1 तो ठीक उसका उल्टा 0, अगर दिया हुआ है 0 तो ठीक उसका उल्टा 1। नॉट ऑपरेटर में ठीक उसका उल्टा होता है। और में क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में एडिशन होता है। और अगर लगा हुआ समझो मतलब दो नंबर ऐड है, जैसे लगा हुआ है कहता है 0 + 1, ये और का पार्ट है। और ऑपरेटर का यूज होता है जो ऐड होता है वही मतलब 1 ही आएगा। फिर 1 + 0 मींस 0। तो और ऑपरेटर में दो नंबर्स का एडिशन होता है। और एंड में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। 1 × 0 0, 0 × 1 0, 1 × 1 1। ये होता है हमारा एंड। ये तो मैंने ऐसे बिल्कुल नीचे से दे दिए, इसको डिटेल में बताएंगे ट्रुथ टेबल में, क्योंकि ट्रुथ टेबल में से ये कैसे डिफाइन होता है। तो ट्रुथ टेबल एक टेबल है जिसमें जो हर क्वेश्चन में और हर बूलियन लॉजिक की अलग अलग है। तो बूलियन लॉजिक से मतलब यहाँ पर यह है कि ये जितनी भी आगे चीज़ें आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में, वो सब कुछ हमारा बूलियन लॉजिक के अंडर में आता है। तो सबसे पहले हम नॉट ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल बनाएंगे। देखो ये पहली टेबल है ट्रुथ टेबल नॉट की। ठीक है, इसको मैंने इसलिए पहले से ड्रॉ नहीं किया क्योंकि पहले से ड्रॉ करने में बहुत बार समझ में नहीं आता। देखो यहाँ पर हम लोग वेरिएबल के थ्रू इनपुट देंगे और वेरिएबल के थ्रू हमें आउटपुट देंगे।
एक वेरिएबल है हमारा x और दूसरा है xy। नॉट ऑपरेटर जब यूज होता है तो जो वेरिएबल हम यूज करते हैं उसका ठीक उसके ऊपर उसका जो आउटपुट आएगा उसके ऊपर बार होगा। यहाँ y लिखेंगे तो यहाँ y बार हो जाएगा, यहाँ z लिखेंगे तो यहाँ z बार। ये तो कोई भी यूज कर सकता है, x y z कुछ भी हो सकता है, ये वेरिएबल है। अब ये वेरिएबल के थ्रू हम वैल्यूज इनपुट कराएंगे। तो वैल्यूज इसमें हमेशा हमारी दो ही इनपुट होती है, या तो 0 या फिर 1, लेकिन वो कई बार इनपुट हो सकती है। अगर हमारा पहला इनपुट 0 है तो नॉट ऑपरेटर का जब यूज करते हैं तो उसका रिजल्ट आएगा 1। और अगर हमारा पहला इनपुट 1 है तो नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे तो उसका 0 आएगा। मतलब जो हम इनपुट देते हैं जस्ट उसका अपोजिट होता है। यहाँ दोनों ही वैल्यूज होती हैं, ये तो 0 होगा या तो 1 होगा। देखो वैल्यू जरूर तो होती है, लेकिन है ये पूरा मैथमेटिक्स जैसा ही कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अगर आप लोग आगे चल के मैथमेटिक्स एमएससी भी करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं ये आपको जरूर पढ़ने को मिलेगा। फिजिक्स में तो मैं 100% श्योर हूँ कि एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स में और एमएससी फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, लॉजिक गेट्स। आगे चल के इनका नाम हो जाएगा, इनका नाम बन जाएगा लॉजिक गेट्स। तो वो अभी उसके बारे में थोड़ा अभी आप आगे बताएंगे, पहले आप ट्रुथ टेबल के बारे में। तो ये जो ट्रुथ टेबल बनी हुई है ये नॉट ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल। ठीक है, अगर हम 0 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट आता है 1, अगर हम 1 इनपुट देते हैं तो आउटपुट आता है 0। ठीक है, स्टार्टिंग में उतनी चीजें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन 1-2 क्लास के बाद आपको क्लियर हो जाएगा कि ये चैप्टर है। शुरू में थोड़ा अजीब लगता है देखने में, समझ में नहीं आता है कि क्या चीज चल रही है, लेकिन ये आप शुरू में थोड़ा दिक्कत जरूर होगी, लेकिन धीरे धीरे आपको बहुत इजीली समझ में आएगा। बहुत इजी चैप्टर है, है डिफिकल्ट नहीं, शुरुआत का टाइम होगा। एक बार इसका लॉजिक समझ में आ गया कि किस तरह से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन, फिर उसके बाद आप अपने आप से खुद से क्वेश्चन सॉल्व करो। जैसे कन्वर्जन में आप लोगों ने अपने आप से कर लिया, एक बार समझाया उसके बाद आप लोगों ने अपने आप से कर लिया, उसी तरह इसमें भी अपने आप से कर लोगे, बस थोड़ा सा ध्यान देना। दूसरा हमारा ऑपरेटर आता है और ऑपरेटर। पहले भी मैंने बताया कि और ऑपरेटर में क्या होता है कि 2 नंबर का एडिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 2 इनपुट देते हैं, यहाँ पर एक x इनपुट देंगे और एक y इनपुट देंगे, और यहाँ पर आउटपुट हमारा ये इसको f से डिफाइन करेंगे। ठीक है, ये x इनपुट है, ये y। देखो पहले हम से लिख रहे हैं x भी 0 है, y भी 0 है। x 1 है, y 0 है, x 0 है, y 1 है, और जब दोनों है। ठीक है, ये 4 x है। जब x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? जब x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 0 है तो क्या होगा? जब x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 1 है तो क्या रिजल्ट आएगा? जब दोनों 1 है तो क्या रिजल्ट आएगा? तो मैंने आपको पहले बताया था इसमें अगर और ऑपरेटर का यूज हुआ है तो उसमें एडिशन है। 0 और 0 को ऐड करेंगे तो 0 आएगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो 1 आएगा, 0 और 1 को ऐड करेंगे 1 आएगा, और 1 को 1 ऐड करेंगे तो भी 1 आएगा। यहाँ 1 को 1 ऐड करने का ट्रिक नहीं होता है, 1 + 1 1 ही होता है। ठीक, ये मैथमेटिक्स थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर 0 × 1 0 है, 1 + 1 भी 1 है, और 1 × 1 भी 1 है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 1 और 1 का एडिशन होता है तो भी यहाँ पर 1 होता है। तो ये है आपकी ट्रुथ टेबल और ऑपरेटर। अगर हम और ऑपरेटर का यूज करके दो वैल्यूज इनपुट कराते हैं, एक वेरिएबल है x, दूसरा वेरिएबल है y, और उनके थ्रू अलग-अलग हमने वैल्यूज इनपुट कराई, एक बार 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर इधर भी कोई चीज इनपुट कराई है, तो उसका रिजल्ट कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज चेंज करेंगे, 0 के बाद यहाँ पर आएगा 10, थोड़ा सा यहाँ से जल्दी लिखने में ये गलत होगी, गलत नहीं हुआ, ऊपर नीचे हो गया, फिर आएगा 1 0 1 0 0 1 10। ठीक है, अब ये वो लिखते समय तो ध्यान नहीं आया। तो ये ट्रुथ टेबल जो है ये आपकी और ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल है, इसके थ्रू हम लोग ये और ऑपरेटर डिफाइन करते हैं। ठीक है, इसी तरह एंड की भी एक ट्रुथ टेबल होती है, इसमें थोड़े से आप चेंजेस कर दें तो ये एंड। इसमें भी देखो पहले वाले ऑपरेटर में नॉट में सिर्फ एक वेरिएबल होता है, बाकी इन सब में दो वेरिएबल। ठीक है, तो यहाँ वाले में हम f से भी डिफाइन कर सकते हैं और ऐसे भी x डॉट y मतलब x × y, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है। एंड ऑपरेटर में होता है एडिशन, x और y का एडिशन होता है, x की वैल्यू जो भी दी हुई है, y की वैल्यू जो भी दी हुई है उसका एडिशन होता है। लेकिन सॉरी, और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर में होता है मल्टीप्लिकेशन, और ऑपरेटर में एडिशन होता है, एंड ऑपरेटर में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये अब एंड का होता है, 0 × 0 0 आता है, 0 × 1 0, 1 × 0 0, 1 × 1 1।
मैथमेटिक्स में 1 into 1 भी होता है, 1 ही होता है, और कंप्यूटर के बाइनरी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग भी 1 into 1 1 होता है। लेकिन अगर ऐड करेंगे तो 1 + 1 भी 1 होगा, ठीक है, वहाँ 1 + 1 1 ही लिखा जाता है। हालांकि इसकी वैल्यू अलग होती है, लेकिन अभी के लिए आप जान लो कि 1 + 1 1 होता है। तो ये तीनों ऑपरेटर के ट्रुथ टेबल मैंने बारी-बारी से आपको बताया। इन्हीं का यूज आगे चलकर इसमें और डिटेल में किया जाएगा, जहाँ पर जब इसमें सर्किट हो जाएगा। इसमें दो तरह के क्वेश्चन होंगे, आपको उसमें वैल्यूज दी हुई होंगी, उस वैल्यूज को इनपुट करके आपको ट्रुथ टेबल क्रिएट करनी होगी, या फिर उसका सर्किट डायग्राम बनाना होगा। सर्किट डायग्राम आपका पेंसिल से बनेगा, उसमें उसके डिजाइन बनते हैं लॉजिक गेट्स। देखो अब ये लॉजिक ये बुलियन लॉजिक का यूज कहाँ होता है, पहले उसके बारे में थोड़ा आपको बता देते हैं कि बुलियन लॉजिक का यूज होता है। देखो कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट होता है सीपीयू, सीपीयू का सबसे मेन पार्ट होता है माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर में जितनी भी प्रोग्रामिंग होती है, माइक्रो प्रोसेसर में जितनी भी चीज़ें क्रिएट की गई होती हैं, वो सिर्फ इस बुलियन लॉजिक की हेल्प से क्रिएट की गई होती है। जो माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, छोटी सी चिप होती है ब्लैक कलर की, ठीक है, उस ब्लैक कलर की चिप में, वो ब्लैक कलर की चिप जो होती है वो सीपीयू का ब्रेन होता है। जैसे सीपीयू पूरे कंप्यूटर का ब्रेन होता है, उसी तरह सीपीयू का ब्रेन होता है आपका वो माइक्रो प्रोसेसर। तो माइक्रो प्रोसेसर में एक बुलियन लॉजिक का यूज होता है। जो जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं कंप्यूटर में, जितनी भी चीज़ें वो परफॉर्म करता है, वो उसी माइक्रो प्रोसेसर के थ्रू परफॉर्म करता है। इस जो माइक्रो प्रोसेसर ही सीपीयू का ब्रेन है, तो उस ब्रेन का जो मेन पार्ट है वो आपके हैं बुलियन लॉजिक, वो बुलियन लॉजिक के थ्रू क्रिएट किए जाते हैं। इसमें आगे चलकर एक चीज़ और आ जाएगी, लॉजिक गेट्स। तो वो गेट्स जो होते हैं वो छोटे छोटे, समझो एक तरह से चिप समझ लो, एक तरह की छोटी छोटी और माइक्रो चिप समझ लो। जैसे माइक्रो प्रोसेसर एक चिप है, उसके अंदर लगी हुई और जो चिप्स होती हैं वो गेट्स होती हैं। तो उन गेट्स का यूज करके माइक्रो प्रोसेसर को डिज़ाइन किया जाता है। आज के पहले के टाइम में भी माइक्रो प्रोसेसर यूज होते थे जब हमारे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, और आज के टाइम पर भी हमारे माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं जो कि बहुत हाई स्पीड के होते हैं। तो उन्हीं को और ज़्यादा इम्प्रोवाइज कर दिया गया है, और ज़्यादा डेवलप कर दिया गया है, जिससे वो और अच्छे तरीके से हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसके ये तो एक ओवरव्यू है आपका बुलियन लॉजिक का। इसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से अलग टाइप के होते हैं, भी आपको करके दिखाएंगे, कि एक आध क्वेश्चन करके दिखाएंगे। लेकिन क्वेश्चन के आने से पहले आपको गेट्स के बारे में बताते हैं कि लॉजिक गेट्स होते क्या क्या है। देखो एक क्वेश्चन है आपका, एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है बुलियन लॉजिक का यूज करके प्रूफ करें x + xy, xy x into y, x into y करें और उसको x में ऐड करें, आंसर x ही आता है, ठीक है। ये कैसे होगा, कैसे होता है, ये अभी यही का प्रूफ है, तो हमें प्रूफ करना है, ये प्रूफ है इसका। देखो फैन की आवाज़ की वजह से मेरी आवाज़ क्लियर नहीं हो रही थी, इसलिए मैंने फैन ऑफ कर दिया है। देखो इसको प्रूफ करना है मुझे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है इस लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के ऊपर करो, बुलियन अलजेब्रा का यूज, ठीक है। देखो पहले हम इसमें इनपुट देते हैं, पहला इनपुट होता है 0 0, फिर होता है 0 1, फिर होता है 1 0, फिर होता है 1 1, और इस तरह से आगे बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पर दो वेरिएबल है x और y, और उन्हीं x y का यूज करके हमको इस क्वेश्चन को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमको x की वैल्यू हमने अपने हिसाब से डिफाइन कर ली, y की वैल्यू हमने अपने हिसाब से डिफाइन कर ली। इसी तरह डिफाइन करते हैं, पहले 0 0 होगा, फिर पहले वाला 0, दूसरे वाला 1, फिर दूसरा वाला 1, मतलब 0 1 10 11। इसको जो आपको याद रखना पड़ेगा, अगर दो वेरिएबल है इन्हीं चार इनपुट दिए जाते हैं, 0 0 0 1 1 0 1, मतलब 1 0 1 10 11, ठीक है। याद रखना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये दोनों हमने x और y की वैल्यूज अपनी तरफ से दे दी। अब हमको x और x into y फाइंड आउट करना है, उसके बाद ये फाइंड आउट करना है, और ये चेक करके बताना है कि ये पार्ट जो है वो x के इक्वल है क्या नहीं। पहले x into y फाइंड आउट करें। 0 into 0 0 होता है, 0 into 1 भी 0 होता है, 1 into 0 भी 0 होता है, और 1 into 1 1 होता है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 1 into 1 1 होता है, और 1 + 1 भी 1 ही होता है। 1 into 1 तो वैसे भी 1 होता है मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ 1 + 1 भी 1 होता है, ठीक है। अब ये x y वाला पार्ट आ गया, इसको हमको इसमें ऐड करना है। अब इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बीच वाली पार्ट। अब इन दोनों में ये एक इनपुट ये है, दूसरा इनपुट ये है, 0 + 0 0, ठीक है, 0 + 0
1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1। ठीक है, फिर से एक बार चेक करेंगे। अब हमने पहले x इंटू वाई निकाला, अब इस वाले बीच वाले पार्ट को उल्टा हमको इन दोनों का एडिशन करना है। 0 प्लस 0 0 0 प्लस 0 0 1 प्लस 0 1 1 प्लस 1 1 आ गया। ये आ गया हमारा ये वाला, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड, ये हमने फाइंड आउट किया। अब देखो क्या ये x के इक्वल है, देखो ये चारों वैल्यूज को देख लो, ये चारों ये x प्लस x इंटू वाई जो है x के इक्वल ट्रू होगा। ठीक है, तो ये हमारा ट्रू होगा। ये ट्रुथ टेबल, ये इस चैप्टर की इस क्वेश्चन की ट्रुथ टेबल है जिसके थ्रू हमने इसको प्रूव कर दिया। यहाँ पर क्वेश्चन इसी तरह का है, या तो सर्किट डायग्राम के थ्रू प्रूव होंगे या फिर टेबल के थ्रू। यहाँ पर ये क्वेश्चन था आपका, इस क्वेश्चन में हमको वेरीफाई करके बताना था कि क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ दो वेरिएबल दिए हुए थे, हमने दो वेरिएबल इनपुट कर लिया और उसके थ्रू दोनों को प्रूव कर दिया। एक बार और इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो ये आपका क्वेश्चन वाला पार्ट है, x प्लस x इंटू वाई, इसको हमको x के इक्वल दिखाना है। ठीक है, लेकिन ट्रुथ टेबल के थ्रू दिखाना है। दो वेरिएबल, हमने दो वेरिएबल इनपुट कर दिए, एक x और एक y। मैंने पहले बताया है कि स्टार्टिंग की वैल्यू दोनों की 0 होती है, फिर पहले वाले की 0, दूसरे वाले की 1, फिर पहले वाले की 1, दूसरे वाले की 0 और चौथी वैल्यू में दोनों 1 हो जाते हैं। तो ये वैल्यू दोनों हमने अपनी तरफ से इनपुट कर दी। फिर x इंटू y फाइंड आउट कर लिया, फिर x इंटू y को x में ऐड कर दिया। तो हमने जब इसको x में ऐड किया तो एग्जैक्टली हमको x वाली वैल्यू मिली, मतलब ये दोनों मैच करता है, मतलब ये चीज ट्रू। ठीक है, ये तो एक सिंपल सा एग्जांपल बना है आपकी बुक का एग्जांपल बना है, और इसमें इससे डिफिकल्ट एग्जांपल अभी आगे बताते हैं। देखो एक नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, इसमें भी दो इनपुट x प्लस y का डैश, मतलब x प्लस y पहले x और y के बीच में एंड ऑपरेटर लगेगा, फिर इस एडिशन के ऊपर एक नॉट ऑपरेटर लगेगा। तो यहाँ पर x के ऊपर एक नॉट ऑपरेटर लगा है, उसके बाद उसको y के ऊपर नॉट ऑपरेटर लगाते हैं, साथ में बीच में यहाँ पर यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा है, यहाँ पर और। ठीक है, मतलब x प्लस y का एडिशन करेंगे और उसके ऊपर हम नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम x के ऊपर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, y के ऊपर नॉट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे और उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और हमको प्रूव करना है इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल। तो इसकी ट्रुथ टेबल बनानी है, ट्रुथ टेबल के थ्रू ही हमको इसको प्रूव करना है किस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इजी सा है, मुश्किल नहीं है, धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। देखो वही चीज है, दो इनपुट दे देंगे, एक x और एक y, उतने ही कॉलम बना लेते हैं जितने की जरूरत है। एक हो गया x, एक हो गया y, फिर हमें x प्लस y करना है, x प्लस y भी यहाँ बना लेते हैं। x प्लस y ये बनाएंगे पहले x डैश और y डैश। ठीक है, x डैश बना लेते हैं और एक y डैश बना लेते हैं, क्योंकि इजीली फिर यहाँ पर हम x y डैश कर देते हैं, x डैश इनटू y डैश कर देते हैं, ये वाला और यहाँ पर x y का एडिशन करेंगे और एक और लास्ट में क्रिएट कर देंगे x y की एडिशन के ऊपर x प्लस y डैश। ठीक है, ये दीजिए x और y की वैल्यू मैंने आपको पहले बताई, बड़ी इजीली दे दी, 0 0 0 1 1 0 1 1। देखो x डैश मतलब x का जस्ट उल्टा, ये 0 है तो ये 1 है, ये 0 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होगा, ये 1 है तो ये 0। जब नॉट ऑपरेटर यूज होता है तो जो वैल्यू होती है ठीक उसकी जस्ट उल्टा होती है। 0 था तो 1, 0 है तो 1, 1 है तो 0, 1 है तो 0। x और x को देखकर हमने x डैश क्रिएट, उसी तरह y को करेंगे। यहाँ ये y में 0 है तो y डैश में 1 हो जाएगा, y में 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0। ठीक है, x डैश y डैश इजीली क्रिएट हो गया, हमने x और y की वैल्यू से क्रिएट किया। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, तो ध्यान से करना होगा। 1 into 1 अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर 1, 1 into 0 0, 0 into 1 0, 0 into 0 0। तो ये आपका राइट हैंड साइड यहाँ पर ये की वैल्यू है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि आगे ये वैल्यू ये दोनों पार्ट इक्वल होते हैं, मतलब ये और ये इन दोनों को हमें इक्वल निकालना है, आएगा इक्वल तो होगा ही। अब x प्लस y कर लेते हैं, 0 प्लस 0, अब बीच वाले पार्ट की जरूरत नहीं है, हमने इतना पार्ट नहीं किया, अब x y कर लेते हैं। 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1,
1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 मैंने पहले बताया था 1 ही होता है, ठीक है। तो ये x और y का एडिशन 0। अब हमको x और y के एडिशन का बार निकालना है, मतलब नॉट ऑपरेटर्स पे अप्लाई करना है, ठीक है। पहले भी मैंने बताया था 0 का उल्टा होता है 1, 1 का उल्टा 0, 1 का उल्टा 0 और 1 का उल्टा 0। देखो दोनों आंसर को चेक करो, x प्लस y डैश या बार भी कह लो, इसको x y डैश भी, x प्लस y डैश भी कह सकते हैं, x प्लस y बार भी कह सकते हैं। तो ये x प्लस y डैश इक्वल टू x डैश इनटू y डैश, तो ये ट्रुथ टेबल के थ्रू ये प्रूफ हो गया, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपको जब ये वीडियो दूंगा उसी के थोड़ी देर बाद मैं क्वेश्चन एक पीडीएफ में या फिर टाइप करके आपको अवेलेबल कराऊंगा, इसको आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। नहीं कुछ आएगा तो मैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में से एक्सप्लेन करूंगा। एक बार समझ में ये चैप्टर आ गया तो आगे क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर ट्रुथ टेबल के थ्रू आपको क्रिएट करना आ गया तो सर्किट के थ्रू क्रिएट करना बहुत ईजी है। सर्किट में सिर्फ पेंसिल का यूज करते हैं, बाकी तो सारी कैलकुलेशन ही है, ठीक है। तो इसे आप लोग ट्राई करें, नहीं समझ में आएगा तो मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बहुत इजी है, कोई ऐसा बहुत डिफिकल्ट पार्ट नहीं है, इसलिए पहले मैंने इजी वाले चैप्टर स्टार्ट किए हैं जो आपको इजीली समझ में आ जाए। डिफिकल्ट वाले चैप्टर आगे बताए जाएंगे जब आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।